कार्य का महत्व और उसकी सुंदरता उसके समय पर संपादित किए जाने पर ही है। कोई भी कार्य को अगर समय से किया गया है, बीमार है, समय से अगर उसको डॉक्टर से दिखाया जाए बीमारी ठीक हो जाएगी। भूखे को समय से भोजन दिया जाएगा तो उसके लिए वो फ़ायदेमंद होगा। प्यासे को समय पर पानी देंगे तभी वो पानी पिलाना सफल कहलाएगा। तो किसी भी काम की सुंदरता जो होती है कि काम सुंदर है, तो ये कब होती है? जब उस काम को समय पर किया जाता है। और किसी भी काम को, चाहे वो कितना ही अच्छा काम क्यों ना हो, अगर सही समय पर नहीं किया गया तो उस काम की सुंदरता समाप्त हो जाती है। अत्यंत सुघड़ता से किया हुआ कार्य भी यदि आवश्यकता के पूर्व न पूरा हो सके, यानी कि बहुत ही सावधानी से, बहुत ही बारीकी से अगर हम किसी काम को कर रहे हैं, लेकिन उस काम का सही समय पर अगर क्या ना मिले, यानी पूरा ना हो, तो उसका होना या ना होना क्या होगा? निष्फल साबित होगा। क्या होगा? बेकार साबित होगा। जिस प्रकार से कि हम भोजन बना रहे हैं और किसी को भोजन खाना है, वो खाने वाले को समय पर भोजन मिल गया, हमारा भोजन उसको समय पर मिल गया, वो खाने का महत्व तभी होगा। लेकिन खाने के बिना वो व्यक्ति मर गया और तब हमारा खाना तैयार हो गया, क्या वो खाना बनाने का कोई वैल्यू रहा? कुछ महत्व नहीं रहा। अभी जैसे आपका समय है, जो विद्यार्थी लाइफ है, इस जीवन में जितनी मेहनत करने है पढ़ने के लिए, अभी अगर आप कर लेते हैं तो जीवन सुंदर और बेहतर बन जाएगा। ये समय को बिता लेते हैं और तब पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके ऊपर जिम्मेवारी आ जाए और तब आप पढ़ना शुरू किए हैं, उस पढ़ने का कोई लाभ होगा? हाँ, पढ़ने के लिए आप जीवन भर पढ़ सकते हैं, पढ़ने के लिए जीवन भर पढ़ सकते हैं, सर्टिफिकेट भी अर्जित कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, आप उसके बाद ज्ञान अर्जित करेंगे, प्रमाण पत्र भी मिलेगा, लेकिन एज बचेगा किसी विभाग में जाने का। जिस समय आपको ज्ञान अर्जित करके प्रमाण पत्र लेना था, उस समय कोई सोया हुआ है। अब बाद में उसको याद आया कि नहीं, ज्ञान अर्जित करके प्रमाण पत्र लेना चाहिए, तब जॉब मिलेगा। और ये 40 के बाद अगर उसको एहसास हुआ तो ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, सर्टिफिकेट भी मिल सकता है, लेकिन क्या उस सर्टिफिकेट से जॉब मिल सकता है? नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपने जो ये काम को कर रहे हैं, इस काम के समय को आप क्या किए? गंवा लिए। अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर ये चरितार्थ हो जाता है कि अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी जब चिड़िया खेत को चुगी गई, खेत के सारे बीज को चुग गए, और तब किसान पछता रहा है। उस पछताने से कोई लाभ है? कोई लाभ नहीं है। चिड़ियों द्वारा खेत चुग लिए जाने पर यदि रखवाला उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे, सारा दाना चुग गया, अब उसके रखवाली की व्यवस्था कर रहा है, तो उसका कोई लाभ होगा? लोग उस पर मजाक उड़ाएंगे, उपहास का पात्र बन जाएगा वो, कि देखो देखो, जिस समय इसको सुरक्षा की व्यवस्था करना चाहिए था उस समय तो सोए हुए थे, आज सारा दाना चुग गया, अब आए हैं सुरक्षा का व्यवस्था करने के लिए। बारिश हो रही है, उस समय सोए हुए थे, और खेत का सारा पानी बह गया, वर्षा जब बंद हो गया तब जाके खेत के मेड़ को ठीक कर रहे हैं। लोग देख के क्या कहेगा? जिस समय बारिश का पानी को रोक पाता, वर्षा होने से पहले बना देता तो पानी टिक जाता, अब वर्षा हो के पानी बह गया और तब जाकर के मेड़ को ठीक कर रहा है। उस मेड़ को ठीक करने का कोई महत्व होगा?
जानवर फसल को नष्ट कर दिया, अब जो है पौधों को उसकी सुरक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, उसको घेर रहे हैं, कोई फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। बीमार पड़ गए, अब फल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, अब वो सब टिकिए न रहा है, खा रहे हैं, उल्टी हो रहा है, जा रहा है। उससे अच्छा जब स्वस्थ थे तब फल खाते, सब्जी खाते, दूध खाते, तो हमारे शरीर को क्या होता लगता। अधिकांश लोग क्या करते हैं, जब बीमार पड़ जाते हैं तब फल सब्जी ज़्यादा खाते हैं। जब डॉक्टर बोलते हैं कि फल आपको ज़्यादा खाना चाहिए, सब्जी ज़्यादा खाना चाहिए, यहाँ तक कि बहुत लोग बीमार पड़ जाते हैं तब उसको लगता है कि नहीं हमको जो है फल सब्जी लेना चाहिए। फिर ठीक हो जाते हैं, फिर हो गया। कौन फल खाएगा, कौन सब्जी उतना खाएगा। जब बीमार व्यक्ति जाके हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है तो देखिएगा उससे जो लोग कोई मिलने जाता है सब 1-1 केजी जो है, 2 केजी, 4 केजी, 5 केजी सेब संतरा लेके जाता है। और उसको खाता कौन है? जो उस पेशेंट के असिस्टेंट है वो खाते हैं। वो तो बेचारा सोया हुआ है। जिस समय वो घर में अच्छा था कोई लेके नहीं जाता, जा रहे हैं मिलने के लिए 2 किलो सेब लेके जा रहे हैं। अगर ऐसे मिलने जाता और 2-2 किलो सेब लेके जाता तो डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ता। उसको जाना पड़ता? नहीं जाना पड़ता। लेकिन बीमार पड़ गया तब ले जा रहे हैं, 1 बोरा सेब वहाँ हो जाता है। और उसको खाएगा भला? खाने का शक्ति नहीं है। तो समय पर तो उसको आप दिए नहीं। अब बीमार पड़ गया तो जा रहे हैं मिलने के, 50 लोग मिलने गया, 1-1 केजी सेब ले गया। कितना केजी सेब गया हॉस्पिटल? 50 केजी। 50 केजी 2 महीना पहले से अगर दिया रहता वो सब जा के मिल के, तो बेचारा वो डॉक्टर के पास जाता ही नहीं। बीमार पड़ने का इंतजार करता है, बीमार पड़े ना, अच्छा सेब लेकर आएंगे हम। ऐसे नहीं जाता है। तो देर से किए गए उद्यम का कोई मूल्य नहीं होता, बेकार चला जाता है। श्रम का गौरव तभी है जब उसका लाभ किसी को मिल सके। आप मेहनत कर रहे हैं और आपके मेहनत का फल या आपके मेहनत का लाभ किसी को मिल रहा है, तब आपका मेहनत सार्थक है। और आप मेहनत कर रहे हैं, आपके मेहनत का फल किसी को नहीं मिल रहा है, क्या मेहनत सार्थक है? जैसे अभी आप मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत का फल मिल सकता है। और जब परीक्षा समाप्त हो जाए तब मेहनत करिए, तब खूब रीजनिंग पढ़िए, गद्यांश पढ़िए, मैथ बनाइए, अब आगे के लिए फ़ायदा होगा। लेकिन इस परीक्षा पर उसका कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये इसी कारण यदि बादलों द्वारा बरसाया गया जल किसान की फसल को फलने फूलने में मदद करता है, तो वो उसका बादल का बरसना क्या है? सार्थक है। लेकिन किसान का फसल वर्षा के अभाव में, पानी के अभाव में सूख गया और तब बादल वर्षा दे रहा है, उस बारिश का कोई फ़ायदा, कोई लाभ मिलेगा उसको? नहीं मिल पाएगा। उसका बरसना व्यर्थ हो जाएगा। यहाँ पर इस पर बल दिया जा रहा है कि अवसर का सदुपयोग न करने वाले व्यक्ति को इसी कारण पश्चाताप करना पड़ता है। जो व्यक्ति अवसर का लाभ नहीं उठाता है, जीवन भर उसको पछताना पड़ता है। जो बच्चे अपने इस विद्यार्थी जीवन, इस अवसर का लाभ नहीं उठा पाते हैं, वो जीवन भर उसके जीवन में आता है, काश मैं भी अच्छा से पढ़ लिया होता तो आज हमारा जीवन भी बेहतर होता, सुंदर होता। लेकिन जो अच्छा से मेहनत करके अपने जीवन को बेहतर और सुंदर बना लेते हैं, उसके जीवन में काश शब्द नहीं आता है। क्यों काश आएगा? वो अवसर का फ़ायदा उठा लिए। तो इंसान के जीवन में ये अवसर, और सभी अवसर तो बार बार आता है, लेकिन ये विद्यार्थी जीवन यानी ये बार बार नहीं मिलता है। ये जीवन में एक ही बार मिलता है। जो इस अवसर का लाभ उठा लेते हैं, जो इस अवसर को पहचान जाते हैं, मेहनत कर लेते हैं, उसका जीवन सुदृढ़ और सुंदर हो जाता है। और जो इस अवसर को गंवा देते हैं, व्यर्थ के इसको गंवा बैठते हैं, उसका जीवन भी व्यर्थ हो जाता है, उसका जीवन भी बेकार हो जाता है। तो जीवन को सुदृढ़ सुंदर बनाना है, तो इस जीवन को सुदृढ़ बना लीजिए और जीवन को सुंदर